चलो, तो देखो लास्ट हम लोगों ने जो क्वेश्चन आपको कराया था ये कराया था, ठीक है। अब थोड़ा सा जो हम जा रहे हैं वो इस चैप्टर के एक ऐसे पार्ट पे जा रहे हैं या कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब मैं फ़िलहाल अपनी कोशिश करूँगा कि वो कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, क्या टॉपिक है, कोशिश करूँगा उसको मैं यहीं बोर्ड पे समझा पाऊँ। बट फिर भी मुझे लगता है कि बोर्ड पे कंस्ट्रक्शन इतना फील नहीं देगा। पूरी ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम बोर्ड पे ही समझ आ जाए। अगर बोर्ड पे नहीं समझ आएगा, मुझे लगता है थोड़ा होगा वो, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको सच में कॉपी पे भी करके दिखाऊँगा और उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे और वो कॉपी वाला जो है वो इसके बाद डाल देंगे, ठीक है। बट फिलहाल बोर्ड पे ही करने की कोशिश करते हैं। देखो टॉपिक क्या है, और ये एक ऐसा टॉपिक है, 9th वालों की बात कर रहा हूँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम में, ये मैं आपको कह सकता हूँ श्योर है, चाहे आप किसी भी स्कूल के हैं, आपका टीचर कोई भी होगा, ये कंफर्म है कि इस चैप्टर नंबर 3 से ये सवाल आना ही आना है। फर्स्ट टर्म की बात करें, देखो क्वेश्चन क्या है, हमको कहता है लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। आई थिंक नंबर लाइन सब जानते हैं। उस नंबर लाइन पे हमें क्या मार्क करके दिखाना है? रूट 2 मार्क करके दिखाना है। क्या आप नंबर लाइन पे रूट 2 मार्क कर सकते हैं? आई थिंक जो नंबर लाइन है, अगर मैं दिखाऊं आपको, दैट इज स्केल। अब इस स्केल पे आप देखें तो आप रूट 2 कैसे मार्क कर देंगे? आई थिंक इस नंबर लाइन पे आपको 1 मार्क करने के लिए कहूं तो 1 मार्क कर सकते हो, आप 3 मार्क कर सकते हो। अगर ये दिख रहा हो, थोड़ा मैं इसको और बड़ा बनाऊं, क्या पता है, अच्छा ये बड़ा होने पे वो तो बड़ा होगा, ये स्केल बड़ा नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है, स्केल तो बड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, सुनना जरा, कि मैंने कहा, उसने कहा रूट 2 को नंबर लाइन पे दिखाना है, रूट 2 को नंबर लाइन पे दिखाना है। अब जो स्केल आम तौर पे आप यूज करते हैं, दैट इज सेंटीमीटर स्केल, उस पे आई थिंक 1 आपको दिख रहा है। आप चाहे तो नंबर लाइन पे 1 दिखा सकते हैं, 2 दिखा सकते हैं, 3 दिखा सकते हैं, 4 दिखा सकते हैं, बट आई थिंक आपको इस पे दिख रहा है कहाँ रूट 2 है, तो आपको रूट 2 का कोई आइडिया है ही नहीं, तो कैसे दिखाएंगे? मुश्किल है। बट चलो मुश्किल है तो क्या हुआ, हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, कैसे भी करके अगर रूट 2 लेंथ, अगर कैसे भी करके रूट 2 लेंथ कितनी होती है ये पता लग गई, तो आई थिंक इसको बनाया जा सकता है नंबर लाइन पे। तो पहले मैं उसका मैथमेटिक्स समझाता हूं, फिर बात करते हैं कैसे कंस्ट्रक्शन करना है। देखो बात कुछ इस तरह से हो रही है, देखो अब ध्यान से सुनना, कि अगर मैं क्या करूं, मुझे चाहिए लाइन, अगर मैं खुद से एक ट्राइंगल बनाऊं, क्या बनाऊं? एक राइट ट्राइंगल, क्या राइट ट्राइंगल बनाऊं, और राइट ट्राइंगल कैसा, ध्यान से सुनना, जिसका बेस मैं कितना रखूं? 1 यूनिट, कितना? 1 यूनिट। या मैं ट्राइंगल बना ही लेता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लाइन से बनाना थोड़ा सा दिखने में भी बड़ा गंदा दिखता है। मैं यहाँ से ट्राइंगल उठा लेता हूँ, मैं एक राइट ट्राइंगल बना रहा हूँ, क्या ना राइट, सपोज मैंने एक राइट ट्राइंगल बनाया, बट कोई भी राइट ट्राइंगल नहीं बनाऊंगा मैं एक ऐसा राइट ट्राइंगल बनाऊं जिसका, इसका नाम देते हैं ABC, समझना। अगर मैं एक राइट ट्राइंगल ABC बनाऊं इस प्रकार से कि उसका बेस क्या हो? 1 यूनिट, कितना हो? 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, बट दैट इज, चलो ठीक है हम बात करते हैं कितना हो, उसका बेस 1 हो, बट कुछ तो यूनिट होगी ना, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में। तो मैंने कहा कि एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं जिसका बेस 1 है, क्योंकि मुझे कैसे भी करके रूट 2 प्लॉट करना है। और रूट 2 में कब प्लॉट कर पाऊंगा? जब मुझे आइडिया हो कि रूट 2 लेंथ कितनी होती है। जो नॉर्मल स्केल है उस पर आपको 1 सेंटीमीटर दिखता है, आपको 3 सेंटीमीटर दिखता है, 3.1 आपको कहता है मार्क कीजिए, तो आप 3.1 मार्क कर देते। बट रूट 2 पे जो कोई नंबर है तो रूट 2 पे कोई लेंथ होती ही होगी, बट आई थिंक उस स्केल पे आपको रूट 2 लेंथ दिखती नहीं। तो मैंने कहा कि चल थोड़ा दिमाग लगाते हैं, निकालते हैं रूट 2 लेंथ कितनी होगी। तो मैंने कहा एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एक राइट ट्राइंगल। जानते हो राइट ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, और राइट ट्राइंगल ऐसा बनाएंगे जिसका बेस क्या है? 1 यूनिट, दैट इज 1 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट भी क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। अब ध्यान रखना कि अगर मैंने एक राइट ट्राइंगल बनाया जिसका बेस 1 यूनिट है, हाइट भी क्या रखी? 1 यूनिट, तो देखो उसका ये जो हाइपोटेनस आ रहा है इसकी लेंथ कितनी आने वाली है? पाइथागोरस हम जानते हो, तो यहां पर जो AC का स्क्वायर होगा, दैट इज द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, वो बाकी दो साइड
ए बी और बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। आई थिंक आप सबने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। तो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और मैंने राइट ट्राइंगल जानबूझ के बनाया ही कैसा है, जिसका बेस मैंने 1 रखा है, परपेंडिकुलर भी मैंने 1 रखा है, और मैं देखता हूं कि ये AC लेंथ जो आ रही है यहां पर वो कितनी आती है। देखो कितना आया AC, तो AC स्क्वायर ए बी कितना बेटा 1, 1 का स्क्वायर, BC कितना है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, हाँ या ना। ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है बेटा आपके पास AC स्क्वायर की वैल्यू। मुझे AC स्क्वायर नहीं, मुझे AC चाहिए। और देखो अगर AC स्क्वायर 2 है तो बेटा AC क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर हटाओ, यहाँ क्या आ गया स्क्वायर रूट, और आ गई क्या √2 लेंथ, क्या आ गई √2 लेंथ। तो क्या समझ आया मेरे को कि अगर मैं एक राइट ट्राइंगल बना दूं जिसका बेस 1 है, 1 तो बना ही सकता है ना स्केल की मदद से, और उसकी हाइट भी रख सकता है 1 की मदद से, स्केल की मदद से, 1 तो स्केल से मिल ही जाएगा। तो क्या देखा कि अगर मैं राइट ट्राइंगल बनाऊं जिसका बेस 1 सेंटीमीटर हो, हाइट 1 सेंटीमीटर हो, तो देखो बेटा उसका हाइपोटेनस जो AC आ रहा है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ अपने आप से क्या आ गई √2। तो भले ही आपके नॉर्मल स्केल पे आपको √2 लेंथ दिखाई नहीं देता, बट देखो इस तरह से मैंने निकाल लिया कि √2 कितना होता है ना। क्या किया, एक राइट ट्राइंगल बनाया जिसका बेस 1 रखा, हाइट 1 रखा। अब जब मैंने उसके हाइपोटेनस की लेंथ निकाली तो मैंने देखा कि हाइपोटेनस की लेंथ कितनी आ रही है, हाइपोटेनस की लेंथ √2 के बराबर आ रही, तो मिल गया मुझे √2। अब इसको यहां से कॉपी कर और नंबर लाइन पे मार्क कर दे। अब से मार्क करने से रह गया। अच्छा, ये तो मैंने तुम्हें समझाई इसकी क्या थ्योरी समझाई कि कैसे आप √2 लेंथ निकाल सकते हैं, इस तरह से √2 लेंथ निकाल सकते हैं। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे समझना। अब कॉपी पे लेंगे पहले एक स्केल, क्या लेंगे स्केल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि आपको एक राइट ट्राइंगल बनाना है, क्या बनाना है एक राइट ट्राइंगल जिसका बेस आपको 1 रखना है, हाइट 1 रखनी है। आप जान रहे हैं AC जो आएगा अपने आप से √2 आ जाएगा, मैंने आपको प्रूफ पहले ही कर दिया। और उस AC की लेंथ को कहाँ मार्क कर देना है, नंबर लाइन पे, क्योंकि हमें क्या करना था √2 लेंथ को दिखाना था कि √2 लेंथ कितना होता है नंबर लाइन पे। तो क्या करेंगे जरा देखो, आपने स्केल लिया, अब आप क्या करेंगे इस पे, पहले मैंने डाली एक नंबर लाइन, क्या डाली एक, ठीक है, मान लीजिए मैंने डाली एक नंबर लाइन, ठीक है, क्या डाली एक नंबर लाइन, ठीक है, ये नंबर लाइन ठीक है। अच्छा, अब इस पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे, क्या करेंगे मार्क करेंगे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। और एक हिंट आपको दे रहा हूं कि आप थोड़ा ना मार्जिन बढ़ा लेना, क्योंकि आप यहाँ तो फिर भी बड़ा दिख रहा होगा, आप जब किताब पे बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, क्या होता है 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, तो बहुत घिचपिच दिखेगा, बहुत घिचपिच दिखेगा। इसलिए हम आमतौर पे क्या करेंगे, हम कुछ लेट करेंगे, हम मान लेंगे कि जो 2 सेंटीमीटर है, जो 2 सेंटीमीटर है उसको हम मानेंगे कितना 1 यूनिट के बराबर। किसके बराबर, ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सच में आप जो स्केल अपने घर में उठाओगे तो आप देखोगे 1 सेंटीमीटर बहुत नज़दीक है बेटा, इतना कॉम्पैक्ट हो जाएगा, इतना ये सारा काम इतना कॉम्पैक्ट हो जाएगा कि तुमको कंपास घुमाना वहाँ मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा जूम जैसा कर देंगे। जूम कैसे किया, हम क्या करेंगे स्केल बढ़ा दे, क्या बढ़ा दिया स्केल बढ़ा दे। जैसे हमने 2 सेंटीमीटर क्या ले लिया 1 यूनिट मान लिया 2 सेंटीमीटर, तो ध्यान रखना जहाँ मैं 2 सेंटीमीटर डालूंगा वो क्या है हमारे लिए 1 यूनिट, ठीक है। अब क्या करूँगा जरा देखा, तो मैंने एक नंबर लाइन डाली, क्या डाली नंबर लाइन डाली। अब इसमें देखो ये क्या है आपका, इसको हटा दो, इस पे ये दिख रहा है, अब इससे पॉइंट 1 नहीं पा रहे, देखो ये क्या हो गया 2 पे मेरा पहला पॉइंट आया, दैट इज क्या है 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 यूनिट। फिर 4 पे 2 यूनिट, 6 पे 2 यूनिट, क्योंकि हमने 2 सेंटीमीटर को क्या माना है 1 यूनिट। ये मार्किंग कर लोगे, ये मार्किंग कर लोगे। जब आप स्केल हटाओगे तो हम यहाँ लिख देना 0 1 2 3, ऐसे ही थोड़ा आगे जाके कहीं भी मत मार्क कर देना, 2 के बाद और फिर 5, दैट इज अ नंबर लाइन। और हमने नंबर लाइन पे क्या किया है 2 सेंटीमीटर को क्या माना है 1 यूनिट। बट इस नंबर लाइन पे मुझे क्या दिखाना है √2 दिखाना है, क्या दिखाना है √2, ठीक है। पहले मैंने नंबर लाइन डाली, थोड़ा स्केल बढ़ाया, स्केल क्या बढ़ाया 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना। अब क्या करोगे जरा ध्यान रखना, अब
आप यहाँ एक राइट ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे जिसका बेस आपको क्या रखना है 1 यूनिट। तो ये रहा आपका। तो मैंने क्या किया, कहाँ है मेरा वो बेचारा लाइन। तो देखो मैंने यहाँ से सेलेक्ट नहीं हुआ क्या ये, ठीक है। यहाँ से ये मैं कह रहा हूँ इसको बोर्ड पे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, बोर्ड पे करना डिफिकल्ट टास्क है। मैं कॉपी भी करके दिखाऊंगा और उसको भी रिकॉर्ड करके डालूंगा, बट फिलहाल समझो प्रोसेस क्या है बोर्ड पे। तो क्या किया मैंने, मुझे एक ट्राइंगल बनाना था जिसका बेस क्या रखना था 1 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से यहाँ तक लाइन क्या डालोगे, लाइन तो ऑलरेडी डली हुई है, लाइन तो ऑलरेडी डली हुई है, चाहे तो उसको हटा दो चाहे तो इसको हटा दो। यहाँ मैंने मार्क किया कितना ओ, यहाँ मैंने मार्क किया ए, क्या मार्क किया ए, और ये ओ ए क्या हो गया मेरे ट्राइंगल का बेस हो गया, क्या हो गया बेस। और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ये मेरे राइट ट्राइंगल का क्या हो गया बेस। और या उसके हिसाब से चलना है तो बी सी मान लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैंने माना क्या ए, इसको मैंने माना बी, और ये जो ए बी है ये हो गया मेरे राइट ट्राइंगल का क्या बेस। अब मुझे क्या करनी है, इस पर हाइट बनानी, क्या बनानी है हाइट बनानी है, कितनी 1 यूनिट की। अब हाइट का मतलब 90 डिग्री बनाना है क्या 90 डिग्री, तो क्या लोगे डी लोगे, क्या लोगे डी लोगे, क्या लोगे डी लोगे। अब डी से क्या करोगे, इस बी पॉइंट पे, इस पता नहीं कैसे बनाते हैं कि जहां आपको 90 डिग्री बनाना है वहां क्या करोगे, यहाँ बिंदी होती है उसको रखोगे, उसको रखोगे और पूरी लाइन ढक दोगे, पूरी लाइन ढक दोगे, है कि नहीं। और मुझे इस बी पॉइंट पे क्या बनाना है 90 डिग्री, क्या बनाना है 90 डिग्री। आपके पास क्या रहेगा डी रहेगा, तो आई थिंक आ गया, क्या आ गया 90 डिग्री। वहां पर आप क्या लेंगे पॉइंट लेंगे, क्या लेंगे वहां पर एक, क्या लेंगे वहां पर एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट मार दिया 90 का। आप इसको क्या करेंगे हटा देंगे, इसको आप हटा देंगे, 90 का पॉइंट आपने मार रखा। यहाँ पॉइंट बहुत मोटा हो गया भाई, ऑब्वियस है, थोड़ा समझो कि ये डिजिटल बोर्ड पे मैं भी ये काम पहली बार ही कर रहा हूँ, मैंने पहले इसकी कोई रिहर्सल नहीं करी, ये सब कैसे यूज़ करना है मैं तुम्हारे सामने ही इसको पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। तो इन छोटी मोटी चीज़ों को माइंड करना, प्रोसेस समझना। तो आ गया ये, अब क्या करना है मुझे, तो ये तो 90 की लाइन आ गई, बट मुझे पूरा थोड़ा डालना है, मुझे सिर्फ 1 सेंटीमीटर डालना है, क्या डालना है सिर्फ 1 सेंटीमीटर। तो मुझे लगता है क्या करोगे, हाँ बेटा ऑब्वियस याद है, अरे 1 सेंटीमीटर मतलब हमारा 1 सेंटीमीटर कितना है 2 सेंटीग्राम, ऑब्वियस सी बात है, वो तो हमने शुरुआत से ऐसा कर लिया है। क्या करोगे यहाँ पर, अब ये तुमने स्केल यहाँ रखा, थोड़ा सा इसको सीधा करो, है ना, हो गया सीधा, देखो बोलो, ठीक है नहीं, कितना है, इसको यहाँ मैं मिला देता हूँ 6 पे, कितने पे 6 पे, 6 से कितना जाऊंगा 8 जाऊंगा, 6 से 8 हमारा कितना होगा 1 सेंटीमीटर, कितना होगा 1 सेंटीमीटर, हाँ ना बोलो, शाबाश, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या डाला परपेंडिकुलर डाला, कितना 2 सेंटीमीटर का, क्योंकि हमारा 2 सेंटीमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर। तो स्केल का काम भी खत्म, स्केल का काम भी खत्म, हट भाई, ठीक है। अच्छा, तो आई थिंक हमने एक राइट ट्रायंगल बनाना था जिसका बेस 1 यूनिट रखना था, 1 रख दिया मैंने। इसकी ए बी, ये कितना हो गया बेटा सी, ये कितना हो गया सी, और ये कितना है बेटा ये भी 1 है, ये भी कितना है 1 है। अब तुम जान रहे हो कि राइट ट्रायंगल जिसका बेस आपने 1 बनाया, हाइट आपने उसकी 1 रखी, आप जान रहे हैं बेटा कि इसका ये जो हाइपोटेनस आया AC, ये कितना है, ये √2 आ गया, है ना। अब बोले कैसे, अरे मेरे भाई प्रूफ किया मैंने पहले, मैंने इसको करने से पहले ये प्रूफ किया कि अगर एक राइट ट्रायंगल जिसका बेस 1 रखें, हाइट 1 रखे, तो उसका हाइपोटेनस का लेंथ कितना आता है √3 आता है, कितना आता है √3 आता है। तो आप समझे, √3 कह रहा हूँ, √2 आता है, √3 नहीं √2 आता है, करा √2 आता है। मेरे को चिंता किसी और चीज़ की भी है कि मेरा वो रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, तुम तो होश में हो कि नहीं। चलो बेटा कितना आ गया √2 आ गया, बट बेटे √2 यहाँ नहीं मार्क करना था हवा में, ये √2 आपको नंबर लाइन पे मार्क करना है। कैसे करोगे, अब आप लेंगे कंपास, अब लेंगे आप कंपास जब लोगे, अब मुझे चिंता होगी इसको यूज़ कैसे करना है भाई, खुलता कैसे था,
हाँ खुलता है। अब कंपास कैसे करोगे, कंपास का जो निडल है वो रखोगे 0 पे। अब रूट टू लेंथ कितनी है, रूट टू लेंथ है बेटा ए से सी तक, ए से, तो क्या करोगे, ये घूमेगा मेरा भाई, ऊपर कैसे घूमेगा भाई ये, हाँ 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 शाबाश, मदद करता है बच्चा, हाँ शाबाश, थैंक यू भाई गॉड, मुझे नहीं मालूम था। ठीक है, तो कंपास की निडल कहाँ रखोगे, ओ पे, और कंपास का जो माउथ है, कंपास का माउथ मतलब उसके निडल से पेंसिल तक की जो लंबाई है कितनी चाहिए मेरे को, √2 चाहिए, कितनी चाहिए √2, और √2 आपको दिख तो रहा है, ए से कहाँ तक, ए से कहाँ तक, ए से सी तक का लेंथ, तो कंपास का मुंह कितना खोल दो, कितना खोल दो, हंसता है बालक, मेरी जगह पे आके देख पता लगेगा। ठीक है, बोलो है कि नहीं, तो ये जो कंपास का मुंह कितना खोल दिया, AC। अब कंपास का मुंह कितना खुल चुका है, √2, कितना खुल चुका है, √2। अब मैं कहीं भी घुमा के आर्क मारूंगा तो वो आर्क यहां से कितनी दूर होगी, √2 दूरी पे होगी, क्या होगी, √2 दूरी पे होगी। अब मुझे √2 कहाँ मार्क करना है, मुझे √2 मार्क करना है कहाँ, नंबर लाइन पे, मार दिया, अरे ये तो मैंने कर दिया, है कि नहीं। अब तुम कुछ सोचो, ये लेंथ कितनी थी बेटा, √2, और ये इतना ही √2 का मैंने आर्क मारा यहाँ पर, है कि नहीं, इस √2 का ही मैंने यहाँ पर आर्क मारा, तो ये कितना आ गया नंबर लाइन पे, तो लो फाइनली आपने नंबर लाइन पे √2 मार्क कर दिया, है कि नहीं। अरे यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी थी, √2, है ना, और इसको यहाँ घुमाया तो ये लेंथ कितनी है, यहाँ पर भी √2 है। और इस तरह से फाइनली मुझे खुद विश्वास नहीं था कि एक बोर्ड पे मैं करा पाऊंगा, मुझे लग रहा था मैं कॉपी पे ही कराऊंगा, और आइडली आप लोग बोलेंगे कि भैया आप कॉपी पे करके दिखाइए, मैं कॉपी पे करके दिखाऊंगा, बट मुझे लगता है मेरी उम्मीद से अच्छा ही हो गया कि नहीं। चलो तो क्या हो गया ये, तो इस तरह से हमने क्या करा, ये क्यों नहीं हट रहा है यहाँ से, ये नहीं हटेगा, इस तरह से हमने क्या मार्क कर दिया, ये नंबर लाइन पे √2 मार्क कर दिया, √2 मार्क कर, समझ आया नहीं आया। चलो फटाफट इससे एक्साइटेड होते हुए हम बनाएंगे अब क्या, नंबर लाइन पे √3, समझ आया अभी सभी को कैसे करना था। चलिए अब √3 बनाएंगे, चलो आ गया √3, बड़ा करते हैं भाई को, दिख रहा सभी को। चलिए अब √3 का गणित समझो। अब मुझे नंबर लाइन पे अगर √3 मार्क करना है तो बेटा मेरे स्केल पे √3 भी दिखाई नहीं देता, तो मुझे कैसे करके जुगाड़ करना पड़ेगा और √2 लेंथ सॉरी √3 लेंथ निकालनी पड़ेगी, और √2 बनाना मैं जान गया, √2 बनाना मैं जान गया, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने देखा फिर से कि अगर तुझे √3 लेंथ मार्क करनी है नंबर लाइन पे, तो कैसे भी करके तेरे पर रेफरेंस नहीं है ना, स्केल पे नहीं दिखता कि √3 कितना है। अगर स्केल पे √3 मार्क किया होता, मैं चुपचाप जैसे स्केल पे 2 3 4 5 मार रहा हूँ, अगर उस स्केल पे √2 √3 √5 लिख देता, √4 नहीं डालेगा, √4 कितना होता है, √4 तो 2 होता है, √4 तो 2 होता है, वो तो वहाँ है, वो तो वहाँ है, तो √3 भी मार्क होता तो मैं √3 भी मार्क कर लेता। अब मुझे जुगाड़ करके √3 का लेंथ निकालना पड़ेगा। अगेन मैंने दिमाग लगाया कि अगर 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 मैं एक राइट ट्रायंगल बनाऊं फिर से, बट इस बार राइट ट्रायंगल ऐसा बनाऊं जिसका बेस क्या हो, √2, बेस क्या रखूं, √2। अब बच्चा भैया √2 कैसे रखेगा स्केल से, अरे अभी √2 बनाना सीखा मैंने, अब √2 मेरी पहुंच में आ चुका है ना। अगर मैं एक राइट ट्रायंगल बनाऊं जिसका बेस क्या रखूं, √2 रखूं, और हाइट क्या रखूं, 1 यूनिट, तो जरा देखो हाइपोटेनस कितना आएगा, मैं सीधा लिखूं, AC का स्क्वायर होगा AB² प्लस BC²। AB कितना है बेटा 1 का स्क्वायर, BC कितना है √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 + 2 3, कितना है बेटा ये AC² है, और AC लेंथ कितनी है √3 है, तो लो √3 का जुगाड़ भी हो गया। क्या सीखा मैंने कि अगर मैं एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर पाया जिसका बेस √2 रखूं, हाइट 1 रखूं, तो मेरे भाई जो हाइपोटेनस आएगा वो अपने आप से √3 लेंथ आ जाएगा। कुछ नहीं करना, √3 लेंथ को कॉपी करूंगा कंपास से, अपना कंपास कितना खोलूंगा, A से C के बराबर, कैसे, कंपास का निडल A पे और C पे पेंसिल, या तो A पे निडल और C पे पेंसिल। अरे कंपास का एक छोर निडल है और दूसरा छोर पेंसिल है, उन दो के बीच का गैप कितना कर देंगे, AC के बराबर आ जाएगा नंबर लाइन पे √3 भी। आग मानी रह जाएगी, क्या रह जाएगी, सिर्फ आग मानी रह जाएगी, पानी पियेंगे थोड़ा सा। चलो तो
थ्योरी तो आपको समझ आ गई, कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे देखो। और तुम समझ रहे हो कि भैया √3 बनाने के लिए √2 बनाना ही पड़ेगा, √3 बनाने के लिए √2 बनाना ही पड़ेगा। तो बनाओ, क्या किया, पहले अपना स्केल लिया, तो स्केल पे हमने फिर से वही रेफरेंस मान रखा है, हमने फिर से माना है कि 2 सेंटीमीटर या 1 यूनिट को हमने माना है 2 सेंटीमीटर के बराबर, या उल्टा भी लिख सकते हो कि 2 सेंटीमीटर को माना है 1 यूनिट। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा सच में आप कंस्ट्रक्ट अगर 1 को 1 ही यूनिट मानोगे तो बहुत छुटकू सा हो जाएगा, तुम्हें दिखेगा भी नहीं नंबर लाइन, बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। चलिए, तो क्या किया, सबसे पहले नंबर लाइन डाली, कितनी भी डाल दो, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें मार्क किए पॉइंट 0, 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे, बहुत है, 10 वाला गलत लग गया, बहुत है। चलिए स्केल को कुछ समय के लिए हटाइए, कितना हो जाएगा ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, और इस तरह से नंबर लाइन आगे चलेगी। और इस नंबर लाइन पे मुझे मार्क करना है क्या, √3, और तुम भी जानते हो √3 मार्क करने के लिए आपको ये ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, कौन सा वाला, जिसका बेस √2 हो। अब √2 बना लेगा बेस ना, यहाँ कहाँ आएगा √2, तो √2 बनाना सीखा भी मेरे को। अब √2 के लिए क्या करना है मुझे, फिर से एक ट्राइंगल बनाना है जिसका बेस 1 हो और हाइट 1 हो। तो लो, बेस तो 1 है, बेस तो 1 है, नहीं है, बेस तो 1 है। अब इसके ऊपर लाइन डल के कोई मतलब नहीं था, नहीं दिखा, अरे लो अब दिखेगा, इसका भी रंग बदलना होता है, दिखा, बट कोई जरूरत नहीं है आपको लाइन वापस ट्रेस करने की, वो जो दिख रहा है O से 0 से 1 वो 1 यूनिट है। जस्ट आप नाम लिखिए उसका, क्या है ये मैंने मार्क कर लिया O, ये मार्क कर लिया A, तो OA क्या हो गया, दैट इज 1 यूनिट। अब मुझे क्या करना है, इस पे एक परपेंडिकुलर बनाना है, कितनी हाइट का, 1 का। तो क्या करा, पहले मुझे 90 डिग्री का मार्क करना पड़ेगा, तो मैं D लगाऊंगा, है कि नहीं। तो आई थिंक D लगाना आता होगा, जहां एंगल बनाना उसका पॉइंट रखा, और ये कितना हो गया, कितना हो गया ये 90, ठीक है 90 हो गया। अब मैं यहां क्या पॉइंट मार्क कर सकता हूं क्या, भाई हिल गया ये तो, ऊपर ही कर लेते हैं यार, छोड़ो, ठीक है। ये दिक्कत सच वाले में दिक्कत नहीं आएगी, पता नहीं इसमें क्या क्या झमेला दे रखा है, आप चुपचाप से पेंसिल से क्या करेंगे, वहां पर एक पॉइंट मार्क कर देंगे। तो आई थिंक इसका काम भी हो गया, इसको तो हटा दो, इसको तो हटा दो। अब क्या करोगे, स्केल लोगे, है ना, और पॉइंट A पे 90 डिग्री बनाता हुआ क्या बनाओगे, 1 सेंटीमीटर मार्क करोगे। तो यहां मैं 8 रख देता हूं, ऐसा पॉइंट रखोगे ना जो आपको दिख रहा है कि नहीं, बोलो। अरे मुझे भी पता है दोस्त, तुम ये भी सोच में कहाँ बना रहा हूँ इसको, ये कोई कॉपी पे नहीं बन रहा है, ठीक है। वो पॉइंट छुप गया, कितना है ये 90 डिग्री, और मुझे पॉइंट कहाँ मार्क करना है, मुझे मार्क करनी है एक लाइन जिसका लेंथ कितना हो, जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, और आई थिंक हमने एंगल तो 90 रखा हुआ है, एंगल तो 90 रखा हुआ है, कितने तक, 10 तक, कितने तक, ठीक है। बहुत मोटा नहीं हो गया ये, बट चलो इतना मोटा लाइन मत डालना, सिंपल सा लाइन शुड बी वेरी फाइन जब आप सच में पेंसिल से करेंगे। तो ठीक है, अब मुझे लगता है ये O हो गया, ये A हो गया, ये हो जाएगा B, नहीं हो गया, ये B हो गया। अब देखो ये राइट ट्रायंगल बन गया जिसका बेस 1 है, हाइट 1 है, और आप जान रहे हैं कि यहां से O से B तक की जो लेंथ आई है क्या गई, √2 आ गया, कितना आ गया, √2 आ गया। अब √2 तो अभी हमने बनाया है, अभी तो √2 आया, अभी तो क्या आया, अभी तो सिर्फ √2 आया। अब इस OB को आपको बेस लेना है, अब आपको इस OB को बेस लेना है, क्योंकि OB जो है ये है आपका कितना, √2, ये कितना है आपका √2। अब √2 पे आपको डालना है एक परपेंडिकुलर, और उसकी हाइट रखनी है कितनी,
1, कितनी रखनी है 1। तो लाओ वापस से डी को, कहाँ गया डी, डी आएगा। अब बी पे क्या करिए, दिख रहा है, समझ पा रहे हो, ऐसे रखा जाएगा ना, समझ लो। अब ये ओ बी जो था इसको बेस लेना है और इसको बेस लेके इस पे क्या डालनी है, एक हाइट डालनी है परपेंडिकुलर लाइन, कितना 1 यूनिट का। तो पहले मैं 90 का एंगल तो मार्क कर लूं, है ना। तो ये 90 फिर से कहाँ घूमेगा मेरे भाई, ये रहा, दिख रहा है, हाँ ना बोलो, ठीक है। तो ओ बी दैट इज √2 इन लेंथ, उसको बेस लेके उस पे एक परपेंडिकुलर डालूंगा, क्या डालूंगा उस पे, परपेंडिकुलर डालूंगा। अब उस पे जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, पहले पॉइंट मार्क करो, पहले उसका पॉइंट मार्क करो। बाय गॉड, ये कंपास से करना ज़्यादा आसान है, मैं वो भी करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, बट फिलहाल इसमें क्या है, सबके लिए कवर हो जाता है कि क्या प्रोसेस है, ठीक है। चलिए बेटा, आई थिंक भाई का ड्यूटी हो गया, आया स्केल। अब क्या करेंगे, अब इसको घुमाओ, इसको घुमाओ, भाई ऊपर चला जाता है। असली का स्केल तुम ऊपर नीचे कर सकते हो ना, ये तो ऊपर ही पहुंच जा रहा है, क्या करोगे इसका, इसको मैंने यहाँ 8 अटकाया, है ना, क्योंकि 0 करता, बट 0 में तो क्या हो रहा है, ये बाहर निकल जा रहा है, फिर मैं इसे घुमा नहीं पाऊंगा, आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। चलो ये भाई कहाँ चला गया, उधर से भी घूम जा रहा है ना, चलो अंदाजन मार्क कर लेते हैं, काफ़ी हद तक पहुंच गया, एक दो बार और करूंगा तो आ जाएगा, करूं क्या, ठीक है अभी, ठीक है, अब परफेक्ट है, ठीक है। अब देखो ये जो ओ बी √2 लेंथ है, ये जो ओ बी √2 इन लेंथ है, इस पे मैंने क्या डाला, परपेंडिकुलर का पॉइंट डाला, और इसकी हाइट कितनी रखनी है बेटा मेरे को, इसकी हाइट रखनी है 1, और मैंने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना है, तो मैं यहाँ 8 पे हूँ, तो 8 से कितना जाऊँगा, 10 जाऊँगा, शाबाश। ये इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा है भाई, इतना मोटा पेंसिल मत चला देना, दैट इज़ गलत। कंस्ट्रक्शन में लाइन शुड बी वेरी फाइन, लाइन शुड बी वेरी फाइन। चलो फेंको इसको भी, कहाँ गया इसका कट, चलो खाली हो गया बोर्ड। अच्छा अब देखो मेरे बेटा, ये वो राइट ट्रायंगल बन गया ओ बी, और इसको नाम दे दो डी, क्या नाम दे दो इसको, डी। अब दिख रहा है आपको, बोलो ये ओ बी डी, अब इसका नाम यहाँ कुछ और है, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये है वो ओ बी डी ट्रायंगल जिसका बेस √2 है, हाइट 1 है। अब आपको समझ आना चाहिए कि इसकी मोटाई कम नहीं कर सकते क्या, इतना मोटा क्यों लाइन है, कर सकते होंगे मुझे लगता है। ये ओ से डी तक की लंबाई, ये ओ से डी तक की लंबाई एक्चुअल में जो राइट ट्रायंगल ओ बी डी है, जो ओ बी डी है उसका क्या है, हाइपोटेनस है, क्या है उसकी हाइपोटेनस है। और मैंने आपको पहले ही प्रूफ करके दिखाया कि अगर राइट ट्रायंगल जिसका बेस √2 हो, हाइट 1 रखी जाए, तो उसका हाइपोटेनस की लेंथ √3 आती है, क्या आती है, √3 आती है, हाँ या ना। ये भी है यार, बहुत छोटा बनाना पड़ रहा है ना, बड़ा बनाऊंगा तो वो आर्क को खराब कर देगा, है ना। और ये कितना आ गया बेटा, √3 आ गया, क्या आ गया, √3। अब इतने के बराबर कंपास खोलो और उसकी आर्क मार दो कहां पर, नंबर लाइन पे, और इस तरह से नंबर लाइन पे क्या होगा, √3 मार्क हो जाएगा। आ जा भाई कंपास, अरे भाई बहुत आफत है। अब इसकी मुंडी यहां से बाहर ना निकल जाए तो मेरे लिए उसको चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये जा रहा है, कोई नहीं, मुझे लगता है इसका समाधान कुछ ऐसा है कि, है ना, इसका यही समाधान हो पाएगा। कैसे हो पाएगा, ये तो फिर बाहर चला जा रहा है। अब लो बेटा, आजा मेरे दोस्त, तो कंपास का निडल रखेंगे ओ पे, आ गया निडल ओ पे, और थोड़ा सा आई थिंक और घुमाना पड़ेगा, है ना, ठीक है।
कंपास का निडल रखा ओ पे और पेंसिल कहाँ रखी डी पे। अब तुम जानते हो कंपास का मुंह कितना खुल गया है। अरे भाई सेट हो जा, काफी हद तक सही है ना। कंपास का मुंह कितना खुल चुका है ओडी लेंथ के बराबर, और ओडी लेंथ कितनी थी, ओडी लेंथ है √3। भाई तो कंपास भी लेके आया है, ला दिखा दिखा इसका इस्तेमाल करूँ, ला यहाँ नहीं पेंसिल करूँगा, ऐसा है ना ये। आप अरे कैसा कंपास है ये तो लूज है। आप इसको यहाँ रखेंगे जैसे कॉपी पे, बेचारे से पेंसिल होगी, भाई की पेंसिल नहीं ये तो लूज दे दिया तूने मेरे को। किसी और पे भी था क्या, लाओ ना ढंग का दो ना, ये तो ना पेंसिल नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। कंपास यहाँ रखेंगे, पकड़ो मेरा पेन भाई, कंपास यहाँ रखेंगे, इसमें पेंसिल डाल दो क्या। अरे यार तुम लोग ये पढ़ने आए तो ये जुगाड़ लेके आते ना सब। चलो हाँ ये सेटिंग होती है ना, इसको बराबर रखते हैं। पेंसिल इतनी मोटी नहीं पतली होगी, तो कंपास यहाँ रखेंगे और पेंसिल यहाँ रहेगी, और क्या करेंगे इसको घुमा देंगे। तो वही तो काम कर रहे हैं यहाँ पर, वही तो काम यहाँ पर भी कर रहे हैं, है ना बेटा उसका निष्का। हो गया, अरे वाह नहीं वाह, बोले मस्त लग रहा है। चलो कितना है बेटा, और ये आ गया नंबर लाइन पे कितना, ये पता नहीं क्या यार, इनको हटाओ यहाँ से यार, ये कैसे हटेगा, है ना। सारा मेहनत मेरा कचरा कर दिया। दैट इज √3, कितना आ गया बेटा ये √3। और इस तरह से देखो हमने नंबर लाइन पे √3 भी रख दिया। और देखो इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं आपको, अगर आप कभी √2 का करेंगे देखना, वो होता है 1.42 समथिंग। तो तुम देखना ये जो पॉइंट यहाँ मैच किया है ना, ये 1.5 से पहले, 1.5 से पहले आएगा। समझ लो, समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ। इसे आप देखना जब आप सच में कॉपी पे बनाएंगे, है ना। और इसी प्रकार से √3 होता है 1.73, 1.73। देखो 1.5 से बड़ा और 2 से छोटा, तो यहाँ दिख रहा होगा आपको 2 से पहले आ गया, 2 से पहले आ गया। ठीक है, हाँ या ना। तो मुझे लगता है आप लोगों ने √3 बनाना भी सीखा, √3 बनाना भी सीखा। चलो मेरे भाइयों आगे बढ़ेंगे, इस कार्रवाई को आगे रखते हैं। अच्छा उसी को आगे एक्सटेंड करके सुनना मेरी बात को, मेरी बात को सुनना। इसी √3 पे, इसी √3 पे, गंदा नहीं करूंगा उसको, मिटा दूंगा। इसी √3 पे अगर मैं फिर से 1 डालता तो क्या होता, ये और ये √4 आता, कितना था √4 आता, कितना था ये देख लो, ये 1 है, ये कितना होगा √√3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 3 + 1 4, 4 का √2 आता, है ना। अब 2 क्यों बनाऊं, 2 तो नंबर लाइन पे वैसे ही दिखता है, ठीक है। और फिर तुम समझदार हो, अब √4 को आगे करता, √4 मतलब बेस 2 लेके उस पर हाइट 1 डालेगा तो कितना आएगा √5 आएगा, कितना आएगा √5 आएगा। करके दिखाता हूं, इसने काम खराब कर दिया, ये पता नहीं क्यों नहीं हट रहा है, ये नहीं हटेगा भाई। चलो मत छेड़ो, फिर जो है उसको रहन दो, अच्छा खासा जो हो रखा है खराब हो जाएगा। अब देखो √5 कैसे बनाएंगे, पहले उसकी थ्योरी पढ़ो, उसकी पहले थ्योरी पढ़ो कि √5 कैसे पा सकते हैं। अगेन मैं अगर एक राइट ट्राइंगल बना लूँ, अगेन मैं एक राइट ट्राइंगल बना लूँ, ये रहा एक राइट ट्राइंगल बना लूँ। बट एक राइट ट्राइंगल ऐसा, खुशी कुमारी था देखो मेरे बच्चा, एक राइट ट्राइंगल ऐसा जिसका बेस में 2 रखूँ, बेस क्या रखूँ और हाइट क्या रखूँ 1। तो देखो कैलकुलेशन करो, इसका हाइपोटेन्यूस AC कितना आएगा, AC का स्क्वायर होगा AB² प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है, AB है 1, 1 का स्क्वायर, BC कितना है 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 5, AC का स्क्वायर 5 और AC कितना √5। तो लो √5 लेंथ निकालने का जुगाड़ आ गया। कैसे आएगा, अगर एक राइट ट्रायंगल बना दिया जाए जिसका बेस 2 हो, हाइट 1 हो, तो क्या आ जाएगा, उसका जो हाइपोटेन्यूस आएगा उसकी लेंथ ही तो √5 है क्या नहीं। तो बना डालो, आओ भाई स्केल पकड़ो, कहाँ है स्केल, ये कहाँ से आ गया, इससे बना सकते हैं, दैट इज आल्सो स्केल ना, बट प्रॉपर स्केल ले लो। वो तब हम यूज़ करते थे स्केल के तौर पे जब हमारा स्केल गुम जाता था, है ना। और ज्योमेट्री बॉक्स में ही रहता था तो काम आता ना, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर उतना तो आ ही जाता उसके अंदर, है ना। चलो क्या किया, देखो थोड़ा दूर बनाते ना, नहीं तो कंपास हमारा फिर उधर चला जाता है, बीच में रखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से आदमी सीखता है ना। चलिए क्या करेंगे, एक लंबा लाइन बनाएंगे,
एक नंबर लाइन बनाएंगे, हाँ या ना, उस पर पॉइंट मार्क कीजिए। फिर से अगेन हमारा 2 सेंटीमीटर को हमने माना है 1 यूनिट, कितना 1 यूनिट। तो लो 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे, इतना दूर तो मैं जाना ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं। चलो भाई को थोड़ा साइड पे रखो, भाई को थोड़ा साइड पे रखो, मार्क करो ये कितना है 0 1 2 3 4 5 6 भी आ सकता था, छोड़ो क्या करने का, उतना दूर तो हम पहुंचेंगे नहीं। अच्छा क्या करेंगे, एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक राइट ट्राइंगल जिसका बेस 2 रखेंगे। तो बेस तो 2 दिख रहा है, ये रहा ए, ये रहा बी, तो बन गया राइट ट्राइंगल का बेस 2 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट क्या रखनी है 1। अब हाइट का मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन डाली, उसके लिए हमें कंपास के नहीं डी का इस्तेमाल करना है। अच्छा 90 डिग्री आपको आई थिंक कंपास से बनाना आता है, कि कुछ स्कूल वाले कहते हैं कि भाई डी का इस्तेमाल मत करो, किसका इस्तेमाल करो, कंपास से 90 का मार्क करो, तो आई थिंक कर लेना, है ना। नहीं कर पाओगे तो मैं जब कॉपी में कराऊंगा तो मैं एक जगह सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, फिलहाल डी से 90 मार्क कर लेते हैं, हो गया, ठीक है। चलो अरे भाई सांस फूल गई, इतना तो सांस मेरी भागने में नहीं फूलेगी जितना इसको यूज करने में सांस फूल गई। चलो इसको मेरे लगता है इसकी जरूरत पड़ती नहीं दोबारा। चलिए अब हमारा वही कहाँ गया भाई, स्केल आएगा, इसको थोड़ा घुमाया जाएगा और इसको 2 पे रखो, चलो तो चला गया, अब 7 पे रख दिया, कहाँ गया हमारा पॉइंट, तो स्केल सीधा हो गया, 7 पे है, लाइन छुप गई, हाँ ठीक लाइन पे, ठीक पॉइंट पे। अब 7 से कितना जाऊंगा आगे बेटा, 7 से ऊपर कितना जाऊंगा 9 पे, 2 ऊपर जाऊंगा ना, 7 8 और 9, ये रहा, ठीक है। और ये बन गया है हमारा राइट ट्रायंगल का हाइट, जिसकी हाइट कितनी है 1 यूनिट, कितनी 1 यूनिट। ओ ए बी, इसको नाम दे दो सी, क्या नाम दे दो इसको सी। अब तुम भी जान रहे हो कि ये जो हमारे पास आया है क्या ओसी हाइपोटेनस, ये जो ओसी हाइपोटेनस आया है इसकी लेंथ ही है कितनी √5, √5। क्या करना है, जस्ट इसको कॉपी करके आर्क डालना है, कहां पर, नंबर लाइन पे। कनिष्क को समझ आया बच्चा, आई थिंक सबको समझ आया है ना। मुझे थोड़ा सा डर ये था कि यार सच में ये मैं कैसे बढ़ाऊंगा, बाय गॉड मैंने इसको तभी पीछे डाला, मैं कहा बीच में डालूंगा क्लास खराब होगी, पहले सब कैलकुलेशन वाला करा, नहीं तो ये बहुत पहले आ सकता था, बट ठीक है कंस्ट्रक्शन का काम था तो लास्ट में डालना, सब कुछ मैथ करने के बाद कंस्ट्रक्शन आया ना। चलो अब क्या करेंगे, आई थिंक इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, आप लीजिए अपना वही कंपास, इसकी जो निडल है ये सही है कंपास, इसकी पेंसिल कभी घिसेगी ही नहीं, है ना। हमारी जो पेंसिल होती थी कंपास की वो घिस जाती थी ना भाई, ये बराबर होने चाहिए, वो यूज़ कर करके पेंसिल कंपास का निडल और पेंसिल का टिप ऊपर नीचे गया, तुम्हारी सारी कंस्ट्रक्शन खराब हो रही है। इसमें यही फायदा है क्या, यहाँ ये इशू आएगा नहीं आएगा, अरे वाह बताओ मॉडर्न होने का क्या फ़ायदा, तुम बच्चों को ये सब मिल रहा है ना। हमने तो, हमारी मैडम ने जो कराया होगा तो उंगली से ऐसे करके बोलती बोर्ड पे कि ये क्या है कंपास का निडल, अगर घुमा दो, है ना। हम लोगों ने ऐसा सीखा, सच में हम लोगों ने ऐसे सीखा। फिर मैडम मारती भी है, कहती कि बना के क्यों नहीं लाया, अरे बोर्ड पे तुमने मैम ने ऐसे करके घुमाया, किसको समझ आया, किसको दिख रहा है कंपास कहाँ रखना है, तुम बोल रही हो कि ऐसे करेंगे, किसको दिख रहा है, तुमको ही दिख रहा है कंपास, हमको तो कोई आइडिया आ नहीं रहा वहाँ कंपास कहाँ है, क्या क्या रखा हुआ है। चलो घुमाते हैं भाई को, ये रहा, देखा, चलो हटा दो भाई का काम समाप्त, है ना। कितना आ गया, ये √5 था, और बेटा ये लेंथ कितनी है √5 ही है। और लो फाइनली 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 हमने नंबर लाइन पे, इतना बड़ा मत लिखना, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो उस पर भी दिखेगा नहीं, उस पर दिखेगा नहीं, आपको इसके नीचे लिखना है √5, ठीक है। चलो अरे यार रबड़, आधा टाइम तो इसमें ऐसे ही हो रहा था, रबड़ लो पेंसिल लो, है ना। चलो
आई थिंक हमने रूट 5 भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। मेरे को बड़ी शांति मिल रही भाई, हो गया। अब तुझे ये सब ड्रामा नहीं करना है। हाँ बेटा, वो मैं कर लूँगा, जब इतना कर दिया तो वो भी कर। कनिष्का कहती है एक और रह रहा है। अरे मैं इतना आलसी भी नहीं हूँ यार, मैं और चीज़ का आलस करूँगा, बट ये पढ़ाने का आलस मैं नहीं करूँगा, है ना। चलो देखो कनिष्का, ऐसा भी आता है। वो कह रहा है कि अंडर रूट 9.3, अंडर रूट 9.3। अब ये 9.3, 10.5 कुछ भी हो सकता था, एनी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट। तो मैं एक ही कराऊंगा, सबके लिए करना ऐसा ही है। ये आपको हो सकता है पेपर में क्या आ जाए, अंडर रूट 7.7 आ जाए या कुछ भी आ जाए, है कि नहीं। करना ऐसे ही जैसे मैं आपको अंडर रूट 9.3 का कराऊंगा। प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस सबके लिए वही रहेगा। तो फिलहाल जो दे रखा है उस पर बात करते हैं। तो आपको अंडर रूट 9.3 कितना होता है वो दिखाना है। अंडर रूट 9.3 कितना होता है वो दिखाना है। उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप स्केल लेंगे और एक ध्यान रखना बात को, जितना आपको बनाने के लिए बोला है, कितना बोला गया है 9.3, उससे एक ज़्यादा लेना, उससे एक ज़्यादा लेना। सुनना मेरी बात, क्या कहा मैंने, जितना आपको बोला गया है अंडर रूट 9.3, अगर वहाँ अंडर रूट 8.4 होता तो वहाँ भी क्या करना है, जितना बोला गया है, जिस रूट का एक नंबर है, डेसिमल नंबर है, उसका रूट क्या है आपको दिखाना है, कितना लाइन पे कितना आएगा, है ना। तो जितना भी बोला गया क्या करोगे, उससे एक ज़्यादा लोगे। जैसे हमारे केस में 9.3 दिखाना था तो हमने लेना 9.3 + 1 दैट इज 10.3 की लाइन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, 10.3 की लाइन बनाऊंगा। तो देखो क्या करना है, कहाँ गया मेरा भाई, अच्छा हाँ, अब क्या किया देखो, देखना 0 से स्टार्ट किया, कितना लाइन बनाऊंगा 10.3, दिख रहा है 10.1, 10.2, 10.3। चलो ठीक है 10.3। अब वो तो 10.31 भी दिखा रहा है, उतना नहीं, 10.3 कितना हो गया, 10.3 बना दिया, 10.3 बनाया। चलो अरे वो यहाँ भी पीछे से स्टार्ट किया ना, तुम यहाँ देखो, यहाँ 0 पे नहीं हो, 0 से पीछे से स्टार्ट किए, ठीक है, ले ठीक है। अब 0 पे देख, अब देखा, वो भी ध्यान दो ना। चलो ये लाइन कितनी होगी 10.3, कितना, जितना बोला गया था उससे एक ज़्यादा, उससे एक ज़्यादा। बट ध्यान रखना एक ज़्यादा जरूर बनाओगे, बट जितना बनाना था वो पॉइंट मार्क करोगे, वो पॉइंट मार्क करोगे। कितना बनाना था इस एक्चुअल में 9.3, तो 9.3 वाला पॉइंट भी मार्क कर दो। अब पता नहीं ये फोन पे कितना दिख रहा होगा, पता नहीं, तुमको भी नहीं दिख रहा होगा ये, है ना। तो लाइन कितनी डाली, जितना बोला था उससे एक ज़्यादा। बट ध्यान रखना जब ये स्केल रखा हुआ है, क्योंकि स्केल उठा दोगे और फिर बाद में मार्क करोगे तो वो नहीं बनता है। जब तक स्केल रखा है तभी क्या करो, लाइन कितनी डालनी है, जितना बोला गया उससे ज़्यादा। बट साथ के साथ क्या करना है, जो नंबर एक्चुअल में था उसका पॉइंट जो कि 9.3 वहाँ पर मार्क कर देना है, मार्क कर देना है कि आपको दिख जाए, बाद में उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि ठीक है कि 9.3 था, मैंने लाइन कितना डाला, उससे एक ज़्यादा 10.3। बट उसी समय पे जब स्केल वहाँ रखा हुआ है तो वहाँ पेंसिल से एक पॉइंट मार्क कर देना है, किसका, उस नंबर का भी जो एक्चुअल में आपको दिखाना था, जो आपको एक्चुअल में दिखाना था। समझ आया ना। चलो तो ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, और ये है बीच में मेरा पॉइंट सी, दैट इज 9.3, और पूरा ए बी कितना है, ये 10.3, ये एक ज़्यादा है। अब क्या करोगे, इस ए बी का बाइसेक्ट करोगे। क्या करोगे, इस ए बी का बाइसेक्ट करेंगे, इस ए बी का बाइसेक्ट करना है। कैसे बाइसेक्ट करते हैं पता आप लोगों को, कंपास से इस लाइन ए बी को, किसको, जो बड़ी वाली लाइन ए बी है उसको बाइसेक्ट करेंगे। कैसे करते हैं बाइसेक्ट पता है, कंपास का निडल उस लाइन के एक पॉइंट पे रखा और यहां से कंपास का माउथ कितना खोला, इस लाइन के आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा। क्या बोला, आप ए बी लाइन को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे बाइसेक्ट, कंपास का निडल एक एंड पे रखा, कंपास का निडल एक एंड पे रखा और कंपास क्या किया, आधे से ज़्यादा खोला,
और यहाँ से क्या करेंगे, एक आर्क डालेंगे। क्या डालेंगे, यहाँ से नहीं डालेंगे, थोड़ा ऊपर जाके डालेंगे, है ना। आधा ज़्यादा खुल चुका है, कंपास लेके ऊपर, यहाँ से एक आर्क डालेंगे। क्या डालेंगे यहाँ पर, क्या डालेंगे यहाँ पर, एक आर्क डाली, ठीक है। और इसी प्रकार से एक आर्क कहाँ डालेंगे, नीचे भी डालेंगे। कहाँ डालेंगे, नीचे भी डालेंगे। समझाए नहीं आप? इसी प्रकार से यहां आ जाओ। ये कैसे पलटेगा भाई, पलट जाएगा कैसे, इसका मुंह वहां कहाँ जाएगा, ये रिवर्स कैसे होगा? अरे मेरे को ये वहां चाहिए ना, क्या पेंसिल, ये पेंसिल पकड़ूं? अरे बेटा मेरे को कंपास का निडल इधर रखना है, बी पे, पेंसिल इधर चाहिए। हाँ ये थोड़ी ना होगा, इससे तो पेंसिल घूमती है, ये तो मैं सीख गया। अब ये पीछे, ये कैसे होगा, ये पलट नहीं सकता। हाँ बेटा, नीचे पेंसिल के ऊपर, ये तो ये तो छोटा बड़ा हो रहा है ना बेटा, बात तो तेरी ठीक है। ये पलटना है ना, हमें कंपास चाहिए उधर, है ना। और ये पेच आ गया भाई इस पे, और ये पता नहीं इसने क्या क्या बना दिया। ये सब नहीं बनाना है आपको, सिर्फ आपको आग डालनी है। सिर्फ आपको क्या डालनी है, आग डालनी है। कैसे पलटेगा, ये उल्टा हो सकता है क्या? चलो ऐसे कर लेते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे रहेगा ना वो। भाई आप तो कॉपी में ऐसे यूज़ करेंगे ना। तो क्या किया, यहाँ से भी कंपास को क्या किया, वही आधे से ज़्यादा खोल रखा था। अब छोटा भी करना पड़ेगा इसको यार, ये नीचे ला गया। चलेगा? तुमको जितना हंसी आ रहा है भाई, मेरे को उतना सरदर्द हो रखा है, उतना मेरे को समझ आया। अगेन आपने कंपास का निडल कहाँ रखा, बी पॉइंट पे। कहाँ रखा, बी पॉइंट पे। अब क्या करोगे, इसकी मदद से एक आर्क क्या करोगे। अरे यार तुम्हें ये छेड़ना नहीं था, ये जितना वहाँ था, बट ये छेड़ना तो पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि जिस तरह से कंपास है वहाँ तो क्या होता है ना। चलो मैं तुमको इसको ऐसे बता दूं क्या, जैसे हमारी मैडम बताती थी, जैसे हमारी मैडम बताती। क्या करूँ मैं इसका, क्या नहीं, हटाओ इसको, क्योंकि ये होगा नहीं है, क्योंकि अरे ये होगा नहीं ना, क्योंकि एक्चुअल में जितना यहाँ खोल रखा था उतना ही वहाँ पर भी खोलना है। यहाँ अलग और वहाँ अलग नहीं करना है। यहाँ जितना खुला हुआ था उतना ही वहाँ से भी खोलना था, उतना ही वहाँ से खोलना था। या मैं इसको ऐसे करूँगा, एक बार रुक जाओ, ये कितना खोला था मैंने, इसको यहाँ रखो, ठीक है। इसका मुंह कितना खुला हुआ था, तुमको जितना हंसी आ रही है ना, तो तुमको अगर करना पड़ता तो पता लगता, ठीक है। ठीक है, इतना ही खुला था ना यहाँ पर, है ना। तुम्हारा मास्टर हूँ बेटा मैं, इतनी अक्ल तो मेरे अंदर है। तुमको लग रहा है बिगड़ गया मामला, इतनी जल्दी मामला थोड़ा बिगड़ेगा। अब इसको घुमा लो, ठीक है। अब उतना ही खुला हुआ है, अब उतना ही खुला करेगा कनिष्का। अब क्या करेगी कनिष्का, यहाँ से क्या करेगी, एक आर्क नीचे मारेगी फिर से, और एक आर्क ऊपर मारेगी। एक आर्क यहाँ मारी, कट गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको देखो, मेरे लिए नया था, मैं पहले से रिहर्सल किया होता, अब वो आग मैंने छोटी डाल दी, बट चलो कोई नहीं, मैं कर लूँगा उसका जुगाड़ भी। वो आग थोड़ी और लंबी डालनी थी, बट कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको डाल लो, है ना। थोड़ी लंबी ही डालना, थोड़ी लंबी ही डालना, क्योंकि वो मिर्च मिल जाए थोड़ी सी, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, बोलो। अब इसको घुमा के भाई को फिर से, आजा भाई, कहाँ कैसे गया था ये। अब देखो, आदमी जब सीखता है तभी पता लगता है ना, जब तक तुमने पहले किया नहीं तो आपको क्या मालूम। लो हो गया। और ये जो यहाँ तीर कमान ये बना रहा है, इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है। इसने कुछ ज़्यादा एंगल वेंगल दे दिए, इतना हमें एडवांस चाहिए नहीं था, है ना। चलिए, अब आपको दिख रहा है, यहाँ से देखो, मैं इसके ऊपर मार्क कर देता हूँ, ऐसे करना नहीं है आपको। यहाँ से ये आर्क आई, यहाँ से ये आर्क आई, यहाँ से ये आर्क आई थी, यहाँ पर से ये आर्क आई थी। अब एक्चुअल में क्या करना है, आपको इन दोनों पॉइंटों को मिलाना है, इन दो पॉइंटों को क्या करना है, मिलाना है। अब आप क्या करिए, स्केल लेंगे, मुझे स्केल की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। आप स्केल लेंगे, क्या करूँगा, एक लाइन डालूंगा जो यहाँ से गुजरेगी,
समझ लो, दिख रहा है? बोलो, हाँ। ये लाइन आई। अब ये जो लाइन है, ये पॉइंट इनका क्या है? सेंटर है। क्या है ये? सेंटर है। इस तरह से देखो लाइन क्या होती है? कंपास से बाइसेक्ट किया जाता है। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे पास छोटी क्लास में कंस्ट्रक्शन कभी था या नहीं था। अगर कंस्ट्रक्शन छोटी क्लास में रहा होगा 9 से पहले, तो आपने कंपास की मदद से एक लाइन को बाइसेक्ट करना सीखा होगा। तरीका ये होता था, जिस लाइन को बाइसेक्ट करना है वो लाइन डालते हैं, कंपास को आधे से ज़्यादा खोलते हैं, एक आंख यहाँ से ऊपर नीचे लगाते हैं, उतना ही रख के एक आंख यहाँ से ऊपर नीचे लगाते हैं, इसको मिलाओगे, ऐसे नहीं, ये मिलना चाहिए इस पे, और तो वो क्या होता है? उसका बाइसेक्टर होता है। क्या होता है? बाइसेक्टर भी कैसा? 90 डिग्री पे। कितने पे? 90 डिग्री पे। चलो बच्चा, हम लोगों ने साथ में इतनी मेहनत करी है, इसको पूरा करते हैं। अब क्या करना है? फिर से कंपास बाबू, फिर से कंपास बाबू आएंगे। अब क्या करना है आपको? देखा, इसको सेंटर लेना है। इसको क्या लेना है? और कंपास को यहाँ ले जाना है, कंपास को यहाँ ले जाना है। और तुम भी जानते हो बिल्कुल बीचों बीच है वो, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है। और यहाँ से आपको बनाना है क्या? सेमी सर्कल। और देखो बिल्कुल परफेक्ट बना है। देखो, अगर परफेक्ट नहीं होता तो कुछ ऊपर या कुछ पहले ख़त्म हो जाता है कि नहीं? चलो, बट ये भाई ने पता नहीं क्या बीच में ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड वाला कुछ भी नहीं है, और ये नीला नीला पता नहीं क्या क्या आ गया, ये सब नहीं है यहाँ पर। ये सेमी सर्कल बना, ठीक है? बना कि नहीं बना? अब क्या करना है, जरा ध्यान देना। अब क्या करना है? अरे वो मेरा 9.3 वाला पॉइंट कहाँ चला गया? ये है, ये सी पे। हाँ, थैंक यू। ये रहा सी पे। इसने पता नहीं क्या क्या डॉटेड कर दिया। ये सी दिख रहा है आपको? ये सी दिख रहा है? अब तो कोई रंग और भी नहीं कर सकते। अब तुमको क्या करना है? यहाँ पर 90 डिग्री बनाना है। क्या बनाना है? 90 डिग्री बनाना है। कहाँ गया डी? डी बाबू, डी 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 बाबू, कितना भी नहीं बनाना ना। अब ये सी पे कहाँ गया इसका 0? अब सी पे इसको रखो, और यहाँ क्या बनाओगे? 90। और सच में आपको सिर्फ कर्व पे पॉइंट चाहिए। कहाँ चाहिए पॉइंट? पॉइंट कहाँ चाहिए? कर्व पे चाहिए। और अगर ये पॉइंट वहाँ मार्क हो जाए तो बहुत अच्छी कृपा हो जाए, होगा नहीं। चल, ऊपर ही मार्क करेंगे, क्या करूँ, वहाँ हो नहीं रहा है। चलो हटाओ इसको। अब क्या करना है आपको? जस्ट एक लाइन मिला देनी है। क्या करनी? जस्ट एक लाइन मिलानी है। किस पे? और बड़ी लाइन मत मिलाना, सिर्फ कब तक लेके जाना। सिर्फ कहाँ तक लेके जाना? कब तक लेके जाना। तो ये सी पे इसको रखो। अब कहीं भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो 90 डिग्री से मिलाना है। किससे मिलाना है? सी पे। दिख रहा है? दिख रहा है? ये पॉइंट सी पे है, ये बिल्कुल 90 लाइन पे है। कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट अब एक लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करना है। कहाँ से? सी से। कहाँ तक? जो जस्ट कर्व पे छोड़ देना। जस्ट कहाँ छोड़ देना? कर्व पे छोड़ देना। और ये जो लाइन आई है, ये जो लाइन है, इसका नाम करो। ये जो लाइन है सी, इसका नाम कर दो ई। ये जो सी ई लाइन आई है, ये जो सी ई लाइन आई है, ये है आपका क्या? ये ऐसे मत मार्क करना, √9.3। ये है √9.3। समझे? और इसी प्रकार से अगर 8.3 होता वो भी कर लेते। समझ आया नहीं आया? तो आई थिंक हमने इसको बोर्ड पे तो कर दिया, करा दिया। अब मैं, तुम कहोगे तो मैं तुमको एक बार, और कॉपी में बहुत फास्ट होगा, कॉपी पे बहुत फास्ट होगा ये। क्यों? अरे थ्योरी तो मैंने सिखाई थी आपको। अब कम से कम तुम ये तो नहीं पूछोगे कौन सा कि भैया ये √2 कैसे आ गया, वो मैंने साबित कर दिया। जस्ट मुझे क्या करना है, इसकी एक बार कॉपी पे आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखानी है, जो मुश्किल से 15-20 मिनट का काम है। 15-20 मिनट में चारों मैं तो बना सकता हूँ, आप प्रैक्टिस करना तो आप भी बना लेंगे। ठीक है दोस्त कनिष्का, इसी के साथ ताली बजाओ। ताली में बजाना, ताली में बजाना है ना, ताली मन में बजाओ। हमने अपना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर दिया। बट एंड पे मैं कहूँगा बच्चा 9th में हो, सच बता रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ 50 सवाल और भी कराता ना बोर्ड पे तो भी कम पड़ेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कहीं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये जो बोर्ड पे सवाल बनाए इससे होता है। बट सच में जिसको मैथ सीखना है
मैं यहाँ 100 सवाल भी कराता ना तो उसके बाद बेटा 100 सवाल तेरे को तब भी बनाने होते, समझो। मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो कराने चाहिए बता सकते थे वो कवर किए हैं। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस चैप्टर को कितना आगे लेके जाते हैं, सीधी बात। अगर आप सोचेंगे जितना इसने पढ़ाया इतना ही कर लेता हूँ, बाय गॉड नहीं सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आएगा। ये बच्चों को आदत हो गई है कि जितना बोर्ड पे कराओ उतना कर लो, उससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, मैं से बता रहा हूँ। और तुम देखो 49 स्लाइड तक हम पहुँच गए। कहाँ तक पहुँच गए? 49 स्लाइड तक हम पहुँच गए, है ना। तो आई थिंक मैंने बहुत, ये कहना नहीं चाहिए ऐसे बहुत कराया, ये मेरा काम था, बट आई थिंक मैंने ठीक ठाक कराया है। स्टिल मैंने कहा कि आपके पास सपोर्ट मटेरियल है, आपके पास आर.डी. शर्मा होगी, आपके पास आर.एस. अग्रवाल हो सकती है, आपके पास नई वाली एनसीईआरटी की किताब हो, आपके पास 9th के लिए ही कोई दूसरा किताब हो। भैया सवाल बनाने पड़ते हैं अगर आप चाहते हैं आपका मैथ स्ट्रांग रहे। तुम 4-5 सवाल 10-15 सवाल मेरे साथ बना के बोलेगा कि मैं मैथ का एक्सपर्ट बनूंगा, कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा।